ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 7 जुलाई 2025 7-7 बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप और माइट स्वरूप आत्मा हूं। आज की साकार मुरली हम एक शब्द के ऊपर ले सकते हैं और वो शब्द भगवान हमेशा यूज करता है, वैसे भी यूज करते हैं, वैसे वो उर्दू का शब्द है और वो शब्द है खिदमत। जी हाँ, खिदमत। आज बाबा उसको कह रहा है अलौकिक खिदमत। तो खिदमत मतलब होता है सेवा। से कहते हैं ना, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं, मतलब आपकी सेवा में हाजिर हूं, आप जो बोलोगे वो करेंगे। तो आज बाबा कह रहा है कि भगवान इस दुनिया की खिदमत करता है। किसमें खिदमत करता है? तो पतित को पावन बनाने में खिदमत करता है, मदद करता है, सेवा करता है। तो हमें भी क्या करना है? ऐसे बाप समान खिदमतगार बनना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें वैसा बनना है। तो इसकी हम गहराई में जाएंगे। दूसरी बात बाबा कह रहा है तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों? भगवान हमें साधारण तन में आकर के पढ़ा रहा है, एडाप्ट कर रहा है, जिसकी महिमा करते ओम नमः शिवाय, तो खुशी होनी चाहिए ना। जिसको प्रभु ईश्वर अल्लाह कहते हो वो आके पढ़ा रहा है, तो वो बात बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है। आज बाबा ने सत्यनारायण की कथा कहा है। प्रिंस बनने की कथा नहीं होती, उसको भी बाबा ने समझाया है। और आज हमारा अलौकिक धर्म बाबा ने कहा है। ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म क्या है? श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना, यही हमारा अलौकिक धर्म है। और बाबा ने आज हमारी विशेषता में बहुत अच्छे वर्ड बोले हैं। तुम हो इनकॉग्निटो, अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस। इसका भी हम अर्थ गहराई से समझेंगे। और बहिस्त मतलब सतयुग के अलग अलग स्वर के नाम हैं। बहिस्त कहते हैं, गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं, तो उसके बारे में बाबा ने कहा है। आज बाबा कहता है सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसको कहेंगे जो कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करता हो। तो ये मेहनत करनी है और इसके बारे में कहा। अपने चार्ट को भी देखने के लिए बाबा ने कहा है। हमारा चार्ट आज जो है, आज से ज्यादा कल होना चाहिए, कल से ज्यादा परसों होना चाहिए, मतलब बढ़ते जाना चाहिए। और बाबा ने संग के बारे में कहा है। आज कुसंग में आकर के बाबा कहता है भारतवासियों ने अपनी रहन सहन, खान पान, पहरवाइश बदल दिया। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि बाबा क्या कहना चाहता है। हमें सभी अपने कर्म बंधनों को तोड़कर कर्मातीत बनना है, तो उसको भी हम देखेंगे। और मास्टर रचयिता की पहली रचना क्या है? ये देह है। तो हमें देह का मालिक संपूर्ण बनना है, जो कल की मुरली में बाबा ने स्वराज अधिकारी की बात की। उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला का अनुभव करना है। और ट्रस्टी बनने की बाबा ने परिभाषा बनाई। ट्रस्टी मतलब डबल लाइट फरिश्ता बनना। हम विशेष जो आज बाबा ने कहा, खिदमत, खिदमत सेवा। तो दुनिया में भी बहुत सारे लोग खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं। कोई गर्मी में पानी पिलाने की सेवा करता है, कोई शरबत बनाने की सेवा करता है, कोई कुछ भी करता है। मतलब जिसके अंदर कोई स्वार्थ भावना ना हो, मतलब नाम मान शान ना समाया हो,
तो उसको खिदमत कहा जाता है। अब भगवान हमारी क्या करके खिदमत करता है? तो सबसे बड़ी भगवान की खिदमत यही है कि वो आ करके हमें क्या करता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय देता है। ये छोटी खिदमत नहीं है। पतितों को पावन बनाना ये छोटी खिदमत नहीं है। कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया बनाना ये छोटी खिदमत नहीं है। शूद्र को ब्राह्मण बनाना ये छोटी खिदमत नहीं है, है ना। भ्रष्टाचारी को शिष्टाचारी बनाना ये छोटी खिदमत नहीं है। ये बहुत बड़ा काम करता है भगवान। लेकिन ये खिदमतगार कौन बन सकता है, उसकी आज बाबा ने पहचान भी बताई हुई है। हमें भी बाप समान खिदमतगार बनना है। भगवान कर रहा है, भगवान के कार्य में मदद करनी है, मतलब उसके जैसा बनना है। तो ऐसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले बुद्धि में हमें कोई सूक्ष्म स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। आज देखो बाबा ने सूक्ष्म को भी पकड़ा है। एक बाप को याद करेगा, शांति धाम घर को याद करेगा, नई दुनिया को याद करेगा, क्योंकि ये तो हम सबको पता बलिहारी तू से की ही है। कल कहा था ना बाबा ने, अपने से नहीं जुड़वाना है। किससे जुड़वाना है? भगवान से जुड़वाना है, और भगवान से ही सब कनेक्शन जुड़ाना है। आपसे जुड़ गया तो कोई मतलब नहीं होगा ना, तो वो हमें करना है। भगवान आकर के तो एक दो की तो खिदमत करता नहीं, सारी दुनिया की करता है। तो हमें भी एक दो की खिदमत नहीं करना। हमें अपनी बुद्धि हद में नहीं रखनी, बेहद में रखनी, क्योंकि हम बेहद के सेवाधारी हैं। उसकी मदद करना है। और उसके लिए बाबा कहता है जब बैठो तो अपने को आत्मा समझ के बैठो। रॉयल स्टूडेंट हो तो रॉयल स्टूडेंट कैसे बैठेगा? आत्मा समझ करके बैठेगा ना। आत्मा समझ के बैठेगा मतलब या तो बाप की याद में रह गए, तो टीचर की याद में रह गए, तो सदगुरु की याद में रहेगा। अलौकिक खिदमत, लौकिक नहीं। लौकिक लोगों का करना ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लौकिक का कुछ करना नहीं, लौकिक का करना है, लेकिन बुद्धि अलौकिक। लौकिक को भी बाबा ने एक मुरली में कहा था लौकिक में बदल दो। तो वो भगवान आकर के हमें पढ़ा रहा है, हमारी सदगति कर रहा है, और फिर हम सबको वापस भी लेके जाने वाला है। क्या एक दो को लेके जाएगा? नहीं, सबको ले जाएगा, मच्छरों सदृश से लेकर के जाएगा। तो वो हमें मेहनत करनी है। देखो सतयुग में एक धर्म, एक कुल, एक भाषा, सब कुछ सुख शांति रहता है ना। तो भगवान अभी वो स्थापित कर रहा है, तो हमें उसके नक्शे कदम पर चलना है। तो ये भगवान आकर के हमें पढ़ा रहा है, उसकी इतनी महिमा वो पढ़ा रहा है। तो नशा चढ़ जाना चाहिए, खुशी चढ़ जाना चाहिए, परंतु खुशी उतनी चढ़ती नहीं। जिसको जितना निश्चय उतना उसको खुशी चढ़ती है, जिसको निश्चय नहीं है तो उसको फिर खुशी नहीं चढ़ती है। तो हमें कितना निश्चय वो हमें चेक करना है। सोचो बलिहारी उस एक की है जो इस सृष्टि पर आया और आकर के हमारी खिदमत कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है। तो हमें भी उस ईश्वर की खिदमत में लग जाना है, उसके बताए गए रास्ते पर चलना है। तो हम भी ईश्वरीय खिदमतगार हो गए। और वैसे भी भगवान को हम याद कब करते हैं? जब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, इसीलिए उसको बुलाया है, तब उसको याद करते हैं। और वो सुखधाम का मालिक बनाने हमें आया है। मालिक वो है, उसको कहते हैं ना, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। वो मालिक हमें सुखधाम का मालिक बनाने आया है। ये दुनिया में किसको भी पता नहीं है, तो वो भगवान हमको बतला रहा है ना। बाबा कहता है जिसको भगवान, गॉड, अल्लाह दुनिया पुकारती है, वो कल पहले मौफिक आया, हर कल पाता है, और आ करके हमें ये सारी बातें समझा रहा है। एक्चुअली समझा जाए, देखा जाए, इस समय गीता का एपिसोड चल रहा है, जिसमें भगवान पहले ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता है, फिर वही ब्राह्मण देवता बनते हैं, फिर क्षत्रिय बनते हैं, फिर वैश्य शूद्र बनते हैं, धीरे धीरे नीचे उतरते आते हैं। इसलिए ब्राह्मण देवी देवताएं नमा कहा जाता है। ब्राह्मण ही कौन से मुख वंशावली ब्राह्मण ही देवी देवता बनते हैं। तो ये अच्छी तरह से समझना। और इसीलिए भगवान आकर के हमें सत्यनारायण की कथा सुनाता है, प्रिंस प्रिंसेस बनने की कथा नहीं सुनाता है। क्योंकि नारायण ही सतयुग में 16 कला संपूर्ण था,
और कलयुग अंत होते होते कला विहीन हो गया। तो ये बातें अच्छी तरह से समझना है। इसलिए पहले तो 7 रोज भट्टी में रखा जाता था, अभी तो वो नियम नहीं है। अभी तो 2-4 दिन भी लोगों को मौका मिल जाए तो बड़ी बात है ना। आज बाबा ने ये भी कहा कि भट्टी रखा तो ऐसा नहीं सब घूमने घामने आ जाए, नहीं, पढ़ाई तो सवेरे शाम को होती है, दोपहर में, और बाबा ने कहा रात को 10 से 12 बजे तक का वायुमंडल खराब होता है। तो कुल मिलाकर के हमें मेहनत करनी है। बाबा ने आज देखो धंधे धोरी वालों को याद किया कि नौकरी करते करते भी पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं, मैंने तो बहुत सारी पढ़ाइयाँ तो नौकरी करने के बाद ही किया। मैंने पीजी डिप्लोमा नौकरी के बाद किया, वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी में एमएससी भी नौकरी के बाद किया, इवन एमबीए भी उस बाद में किया है, सीआईएम का कोर्स भी बाद में किया है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का भी बाद में किया है, सर्टिफाइड न्यूट्रिशियंस का भी कोर्स बाद में किया है। बहुत सारी पढ़ाई लोग करते रहते हैं, लौकिक में भी लोग करते हैं। तो यहाँ भी धंधा धोरी करना है, साथ साथ ही पढ़ाई भी करना है ना। तो आज बाबा हमारे धर्म को याद कर रहा है। ब्राह्मणों का लौकिक धर्म क्या है? श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। अब ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बाबा तो आज ये भी कह रहा तुम्हारे जैसे अलौकिक सर्विस कोई कर ना सके। देखो जब हम सेवा करते हैं तो हमारी दृष्टि वृत्ति सब कैसी होनी चाहिए, लौकिक नहीं। बाबा ने कहा तुम श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हो। दुनिया में तो अभी पंचायत का राज्य है ना, पंचायत मिलकर के, तो आजकल तो पंचायत अपना ही पालना कर रही है। कई लोगों के वो वायरल होते हैं वीडियो, कहेंगे कि ये सरपंच और या प्रधान बनने से पहले है ना, ये विधायक बनने से पहले, सांसद बनने से पहले घर में कुछ नहीं था, उसके बनने के बाद आए देखो इतनी ज्यादा कैसे बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। बाबा ने कहा तुम तो गुप्त रीत से सेवा कर रहे हो, इसलिए हमारा नाम जो 3 शब्द आए, इनकॉग्निटो, अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस। अब इनका अर्थ समझते हैं। इनकॉग्निटो का मतलब होता है गुप्त, जो दिखाई नहीं देते। अब दुनिया में आप कहीं भी रहते हैं, आप भले मेडिटेशन करते हैं, थर्ड संडे को सकाश देते हैं, रोज भी पूरे विश्व को सकाश देते हैं, किसी को थोड़ी मालूम है सृष्टि परिवर्तन के कार्य में परमात्मा का सहयोग करते हैं, तो आप गुप्त हैं। अननोन वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं। दुनिया में वॉरियर्स होते हैं, योद्धे होते हैं, सबको पता चलता है। तुम अननोन हो। किससे युद्ध हो रही है? तुम्हारी कमी कमजोरियों से युद्ध हो रही है, विकारों से युद्ध हो रही है। नॉन वायलेंस है हमारा, कोई वायलेंस हम नहीं करते हैं, कोई हथियार नहीं है, ना तो विकारों का हथियार है और ना तो स्थूल हथियार लेते हैं। तो ये तीनों बातें किसी को नहीं समझ में आती, वो बाबा समझा रहा है। इनकॉग्निटो, अनवायलेंस, अनवॉरियर्स, नॉन वायलेंस, ये हम ही करते हैं। तो उसके बारे में अर्थ दुनिया में तो कोई समझता नहीं। इसलिए बाबा हमारा नाम क्या रखता है? डबल अहिंसक सेना। सबसे बड़ी हिंसा तो विकारों की हिंसा है, उसको ही तो भगवान जीतने के लिए आया है, जिताने के लिए आया है। तो वो अच्छी तरह से समझना, क्योंकि देखो इस सृष्टि में विकार आने के बाद भी ही इस सृष्टि का पतन हुआ है, इसलिए सुख शांति रही नहीं। सतयुग था तो सुख शांति थी। स्वर्ग में अशांति नहीं होती है, अशांति तो यही है जब इस सृष्टि पर स्वर्ग था, बहिष्ठ कहो, गार्डन ऑफ अल्लाह कहो, तो वो इस सृष्टि पर था। अब हम उस बहिष्ठ के मालिक बन रहे हैं। तो उसके बारे में बाबा ने कहा। बाबा ने आज ये भी कहा तुम्हें डबल पिता मिले। डबल पिता मतलब एक तो पारलौकिक पिता शिव बाबा और दूसरा अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा हो गया। देखो दोनों ऊंच है। एक परम पिता परमात्मा है, सृष्टि का मालिक है, और हमको भी सत्य की मालिक बनाता है, वो तो ऊंचा ही है। और दूसरा क्या है? आदि देव ब्रह्मा है। आदि देव की, एडम यू की, आदम हवा की, हर एक धर्म में इसकी महिमा आई हुई है। तो वो हमें विष्णुपुरी लेकर के जा रहा है। विष्णुपुरी मतलब जहाँ विष नहीं होता है, जहाँ कमी कमजोरी नहीं होती, संपूर्ण वैष्णव होते हैं जो, तो वो आकर के भगवान बतला रहा है और हमें ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार बना रहा है। और सच्चा खिदमतगार की परिभाषा आज बाबा ने दी
कम से कम जो 8 घंटा आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। कितना पुरुषार्थ करते हैं? अगर 8 घंटा पुरुषार्थ करते हैं, 4 घंटा भी करते हैं, तो कर्म बंधन नहीं रहेगा। कर्म बंधन होगा तो खिदमतगार नहीं बन सकते। कर्मातीत अवस्था हो सकती है अगर कर्म बंधन न रहे। नर से नारायण बन सकते हैं। कर्म बंधन होगा तो बाबा कहता है सजा खानी पड़ेगी। तो हमें चेक करना कोई कर्म बंधन तो नहीं है। आज दुनिया में देखो, श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दे दिया। बाबा कह रहा है वो चित्र कितना रंग है, परंतु आपको ऐसे बोलना नहीं कहीं बाहर जा करके, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उनके प्रति भावना होती है और भावनाओं को हमें ठेस नहीं पहुंचाना। आप देखो कोई ना कोई बात ऐसी आ जाती है तो फिर बड़ा हंगामा हो जाता, तो हमें वो नहीं करना, लेकिन अंदर से समझना है कि वो सुदर्शन चक्र उनको नहीं है। स्वदर्शन चक्र का मतलब होता है मैं आत्मा, खुद का दर्शन करने वाली, खुद के जन्मों को डालने वाली। तो बाबा कहता तुम्हें चित्र याद कुछ नहीं याद करना है। क्या करना है? बुद्धि में कोई में बुद्धि न जाए, लाइन क्लियर चाहिए। सिर्फ पढ़ाई का समय चल रहा है तो हमें बुद्धि में बाबा याद आएगा, मूलवतन याद आएगा, सूक्ष्मतन आएगा, सृष्टि का चक्र याद आएगा। बाकी बाबा कहता तुम्हारा किसी धाम से कोई काम नहीं। मूलवतन, सूक्ष्मतन, सृष्टि का चक्र, मतलब सतयुग, बाकी कोई लेने देना नहीं है तुमको। हमारा धर्म भी बहुत सुख देने वाला, तो उस धर्म को अच्छी तरह से याद समझना और परमात्मा को याद करना है। चित्र आदि सब कुछ भूल करके एक बाप को याद करना है ना। बाबा कहता है ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं याद करना। अब आप देखो भगवान कहाँ से हमारी बुद्धि को खींच रहा है। किसको याद करो? सिर्फ एक परमात्मा को याद करना है। ब्रह्मा भी उनकी रचना है ना, विष्णु भी उनकी रचना है, शंकर भी उसकी रचना है। वो ज्ञान नहीं सुना सकता है। आज लिंग के लिए भी बाबा ने कहा, कई लोग शिवलिंग को मांगते हैं। लिंग समान कोई चीज नहीं होती शिवलिंग के समान, है ना। हालांकि पूजा करने के लिए बनाते हैं, एक्चुअली तो बिंदी है। वो आकर के हमें ज्ञान सुनाता है, उनका अलौकिक जन्म नूंद है। बाबा कहता है तुम्हें पुरुषार्थ को तेज कर देना चाहिए, ड्रामा पे नहीं छोड़ देना चाहिए। कई लोग ड्रामा पे छोड़ देते हैं और उसको तेज करने का बाबा ने क्या कहा? चार्ट रखो, याद की यात्रा बढ़ाते जाओ, नोट करो हमारा चार्ट बढ़ रहा है कि घट रहा है, कम तो नहीं हो रहा है। और कम होने का कारण क्या है? तो आज बाबा ने कारण बताया, वो है बाहर का कुसंग। यहाँ तो ब्राह्मणों का संग है। कुसंग जब करते हैं तो लोग उल्टा ही सुनाते हैं। आजकल तो मोबाइल में ना क्या क्या आता रहता है, लोग सुनते रहते हैं। मनुष्यों ने बाबा देखो आज क्या बता रहा है, कुसंग में आकर अपना रहन सहन देखो। हम सब पैंट शर्ट नहीं पहनते थे, अंग्रेज आए उन्होंने सिखा दिया। स्कर्ट नहीं पहनते थे, अंग्रेज आए सिखा दिया, है ना। तो बाबा कहता अपनी पहरवाई आदि सब बदल दी, देश वेश में ही बदल दिया। पहले आप लक्ष्मी नारायण के चित्र में देखो क्या पहनते हैं, है ना। तो वो वेशभूषा थी हमारी, अब ऐसी हो गई। बाबा कह रहा है जैसे अपने धर्म की इंसल्ट करते हैं, दूसरे धर्म में चले गए। अभी आप देखो वो फटी जीन्स पहनते हैं, है ना। और उसका हुआ भी ऐसा ही, एक किसी का फट गया था और फटने के बाद उसने उसमें शूटिंग कर दी और उसके बाद फटी जीन्स चालू हो गई। अभी दुकानदारों की भी क्या गलती, बेचारों को बनाना पड़ता है। तो ऐसा हालत हो गया। आज बाबा ने हेयर कटिंग को भी याद किया है, देहाभिमान को। कहते हैं 100-150 रुपया देते हैं बाल बनाने के। अभी ये सोचो 1969 के पहले की मूल्य थी। आजकल तो एक कोई था बाल बनाने वाला, बड़ौदा में हम सुनते थे, हबीब करके था, 3-3 हजार 4-4 हजार रुपए लेता था। भाई क्या ऐसा करता है, क्या बाल में बनाएगा? तो ये फैशन हो गई। बाबा ने कहा इसको देहाभिमान कहा जाता है, और जो देहाभिमानी होते हैं वो ज्ञान नहीं उठा सकते। इसलिए बाबा कहता है तुम्हें सिंपल रहना, बहुत ऊंचा नहीं बहुत नीचा भी नहीं। आज तो बाबा कह रहा है अच्छी साड़ी, ऊंची साड़ी पहनने से भी देहाभिमान आता है। हमें बनवाह में रहना है, साधारण रहना है ना। इसलिए आप देखो जो सफेद कपड़े पहनते हैं उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। बाबा कहते हैं शादी आदि में जाओ भले रंगीन कपड़े पहनो, अभिमान नहीं आना चाहिए। वो हमें मेहनत करनी है।
कि हमें अब वाणी से परे जाना है, वानप्रस्थ अवस्था में जाना है। छोटे बच्चों को भी बाबा कहता है शिव बाबा की याद दिलाओ, उसमें ही कल्याण है। और आज के वरदान में बाबा ने कहा विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। देखो, मास्टर रचयिता की पहली रचना क्या है? ये देह है। जो इस देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वे अपने स्नेह व संपर्क द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराते हैं। तो क्या मैंने मालिकपन में सफलता प्राप्त की है कि ये देह कि मैं मालिक हूं, मेरी कर्मेंद्रियां मेरे कर्मचारी हैं? अगर ऐसा कर लिया है तो वो खुद को और सबको न्यारेपन का अनुभव करा सकते हैं। बाबा ने कहा उस आत्मा के संपर्क से सुख की, दातापन की, शांति की, प्रेम की, आनंद की, सहयोग की, हिम्मत की, याद करना, उत्साह की, उमंग, उस किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती है। अब अंडरलाइन करना, क्या मेरे द्वारा दूसरी आत्माओं को ऐसी चीजों की अनुभूति हो रही है? अगर हो रही है मेरे द्वारा, ये जो बाबा ने इतनी चीजें बताई हैं, 10 चीजें बताई हैं बाबा ने, सुख की, दातापन की, शांति की, प्रेम की, आनंद की, सहयोग की, हिम्मत की, उत्साह की, उमंग की, ये 10 बातें अगर आ रही हैं तो विशाल बुद्धि विशाल दिल कह सकते हैं। विशाल दिल हम हैं और उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो, कराते चलो, है ना। बाबा कहता है स्वयं को श्रेष्ठ संकल्प से संपन्न बनाने के लिए क्या करो? ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना मतलब आज बाबा क्या कह रहा है? डबल लाइट फरिश्ता बनना। तो हम ट्रस्टी हैं कि नहीं है देखना है। एक श्रेष्ठ संकल्प बाबा कहता है अगर बच्चों ने किया तो 1000 श्रेष्ठ संकल्प परमात्मा का बाप द्वारा फल के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हमें श्रेष्ठ समानों में रहना है। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि हमें अलौकिक खुदाई खिदमतगार बनना है और कम से कम 8 घंटे देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। सर्व कर्म बंधनों को तोड़कर कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। ध्यान रहे हमारी चलन कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे देह अभिमान झलके, है ना। किसी चीज में न ममत्व रखना है और कुसंग से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराना है सबको। किसी को सुख की, दातापन की, हमारे संपर्क से उनको ये अनुभूति हो और उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करना और कराना है। ट्रस्टी बन करके रहना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।